कई हजार साल पहले की बात है। महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आधा शरीर राक्षस का था तथा आधा शरीर भैंस का था। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी इस कड़ी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और एक दिन उसके सामने प्रकट हुए। हे महिषासुर, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी कड़ी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, जो वरदान मांगना है मांगो। महिषासुर बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु न हो सके। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद महिषासुर खूब प्रसन्न हुआ और अपने आप को अमर समझने लगा। उसने पृथ्वी पर विनाश किया और देवलोक में देवताओं पर आक्रमण किया। देवता युद्ध हार गए और देवलोक छोड़कर ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव जी की शरण में पहुंचे। देवताओं की व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने मिलकर एक प्रकाश को उजागर किया। इस दिव्य प्रकाश से आदि शक्ति देवी दुर्गा प्रकट हुई। एक एक करके देवी दुर्गा को सभी देवताओं ने शस्त्रों से सुसज्जित किया। देवी दुर्गा महिषासुर से युद्ध के लिए चल दी। फिर क्या था, माँ दुर्गा ने हिमालय के शिखर से महिषासुर को जैसे ही जोर जोर से पुकारा, अन्य राक्षसों ने माँ दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। माँ दुर्गा ने सभी राक्षसों को पराजित कर दिया। ये सब देखकर महिषासुर को और गुस्सा आ गया। उसने माँ दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध 9 दिन तक चला और अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर को मार गिराया। ये देखकर सभी देवी देवता खूब प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ दुर्गा पर फूलों की बारिश की। इस प्रकार से उनका नाम महिषासुर मर्दनी पड़ा। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और हर साल हम इसी जीत को नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान राम ने रावण का भी वध किया था, जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं।